मुझे क्या बना दिया? मैं गायब हो गया। लड़ी पकड़ो। मेरा नाम बोलो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। शुरुआत होती है 1974 न्यूयॉर्क से, जहाँ गाड़ी में एक फैमिली जा रही है जिसमें एक बच्चा थैड सिवाना, उसका भाई सिड और डैडी साथ में हैं। थैड को मैजिक में काफी दिलचस्पी है। ये एक मैजिक बॉल से खेल रहा होता है। इसके डैडी और भाई इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये सब छोड़कर असली मर्द बनो। ये क्या है, मर्द के पुत्र बनो, मर्द की गल करो। सिड मैजिक बॉल के साथ छेड़छाड़ करता है। जब थैड इस बॉल को दोबारा यूज करता है तो ये एकदम से किसी सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है। थैड देखता है वहाँ 7 कुर्सियां रखी गई हैं। तभी एक जादूगर थैड से बात करता है और इसे बोलता है कि हमारा फर्ज है 7 भयंकर पापों से इस दुनिया की रक्षा करना। सालों तक मैंने ये फर्ज निभाया, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे एक सूरमा की तलाश है जिसे अपनी शक्तियाँ सौंप सकूं। इस छड़ी से मैं तुम्हें सारी ताकत दे सकता हूँ, पर पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम नेक और अच्छे दिल के इंसान हो। तभी 7 पाप वाले राक्षस थैड को बोलते हैं कि तुम हमारी शक्तियाँ लो और ताकतवर बनो, इस बुड्ढे की मत सुनो। थैड इनके चक्कर में फंस जाता है। पार्टी बदल लिया साला। जादूगर थैड को रोकता है कि साफ दिल वाला इंसान ही इनकी शक्तियों को ठुकरा सकता है, पर तुम्हारी नियत में खोट है। थैड वापस से अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है और चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, मैं इन शक्तियों के लायक हूँ। नहीं, मैं उसके लायक हूँ। चलो। इसका भाई और डैडी से शांत करते हैं, पर थैड की इस गलती की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इसके डैडी को काफी चोट लगती है। इसका भाई सिड बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बेवकूफ इंसान। थैड को नीचे पड़ी मैजिकल बॉल में पेंडस लिखा हुआ दिखता है और राक्षस जादूगर को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी शक्ति अब कमजोर हो चुकी है, तुम हमें ज्यादा देर तक कैद नहीं कर पाओगे। जादूगर अपनी शक्तियों को याद कर देता है और उन्हें कहता है कि जाओ एक साफ दिल का इंसान ढूंढो। अब हमें एक बिली नाम का बच्चा दिखाया जाता है जो पुलिस का फुद्दू काट रहा है और ये पुलिस के डाटा में से किसी मिस बैटसन का एड्रेस ढूंढ रहा है। मिस बैटसन बिली की मोम है जिनसे बिली बचपन में मेले में बिछड़ गया था। बिली ने आज तक भी अपनी मम्मी का दिया हुआ तोहफा संभाल के रखा हुआ है और अपनी मम्मी को ढूंढने की ट्राई कर रहा है। बिली जब इस एड्रेस पे जाता है तो इसे वहाँ पर कोई और औरत मिलती है। इतने में पुलिस भी बिली को पकड़ने आ जाती है। बिली अनाथ आश्रम से भाग के आया हुआ है। इसको काफी सारी फैमिली के साथ रखने की कोशिश की गई है, पर ये किसी के साथ नहीं रहता। तो रहने दो फिर। टीचर बिली को समझाती है कि कब तक अपनी मॉम को ढूंढते रहोगे, उसने तुम्हारी परवाह तक भी नहीं की। बाहर एक अच्छी फैमिली है जो तुम्हें गोद लेना चाहती है। ये तुम्हारी तरह और भी बच्चों को संभालते हैं। इनके साथ एक नई लाइफ शुरू करो। विक्टर और रोजा बिली को अपने घर ले जाते हैं। हेलो, आ गए। जहाँ और भी 5 बच्चे रहते हैं, यूजिन, डार्ला, पेड्रो, मैरी और फ्रेडी। रोजा बिली को फ्रेडी के रूम में छोड़ देती है कि तुम यहाँ साथ मिलकर रहना। बिली को इन सभी बच्चों के साथ स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता है। अब हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ डॉक्टर उन सभी लोगों से बातचीत कर रही है जिनको भी वो जादूगर दिखा है। सभी लोग सेम बातें बताते हैं कि जादूगर हमारी नीयत को टेस्ट करता है, और वहाँ कुछ राक्षस भी हैं जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। नीयत साफ ना होने पर हम वापस अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं। पीछे से तभी डॉक्टर सिवाना आते हैं जो इनसे पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ कोई सिंबल या किसी तरीके के साइन दिखे। डॉक्टर सिवाना काफ़ी सालों से इन साइन की हेल्प से उस सीक्रेट जगह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बातचीत में इन्हें कुछ क्लू मिलते हैं कि इन 7 सिंबल को सीक्वेंस में 7 बार लिखना होगा। डॉक्टर बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है, हम तो बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं ना। डॉक्टर सिवाना बोलते हैं ये सब रिसर्च बकवास है, और आज तक तुमने जितने लोगों से बात की वो सब सच बोल रहे थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर सिवाना ने जिस दरवाजे पर वो साइन यूज किए थे उसमें से तभी एक रोशनी बाहर आती है जिसे छूने से डॉक्टर मिट्टी बन जाती है। खत्म। डॉक्टर सिवाना इस दरवाजे को खोलते हैं और जादूगर की सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जादूगर को बोलता है कि तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया, तुम तो भूल गए होगे कि मैं कौन हूँ। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। जादूगर समझ जाता है कि वही छोटा बच्चा थैड है। जादूगर बोलता है यहाँ घुसने की कोशिश कैसे की। थैड बोलता है तुमने कहा था ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, वो बात मेरे दिमाग में आज तक भी चल रही है। अब देखो मेरी नीयत में सच में खोट है। थैड 7 पाप वाले राक्षसों की शक्ति को अपना लेता है। सारे राक्षस आजाद हो जाते हैं। ये जादूगर को बोलते हैं कि तुम्हें तो अपना वारिस नहीं मिला, पर हमें हमारा मिल गया। ये सारे राक्षस थैड में समा जाते हैं। जादूगर से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे राक्षस तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे इस दुनिया में जहर घोलने के लिए। पर थैड नहीं सुनता और जादूगर को पेल देता है। अरे यार। स्कूल में फ्रेडी बिली से बातचीत करने की कोशिश करता है। इसे सुपर हीरोज की बातें करना काफी पसंद है, पर बिली इन बच्चों में फालतू इंटरेस्ट नहीं दिखाता। स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ शरारती बच्चे फ्रेडी को गाड़ी से ठोक देते हैं और फिर फ्रेडी को पीटने लगते हैं। बिली को थोड़ा तरस आता है और फ्रेडी के लिए इन बच्चों से लड़ता है। ये दोनों बच्चे बिली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर बिली भागकर एक ट्रेन में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन में हलचल होने लगती है। बिली दरवाजा खोलता है तो ये भी जादूगर वाली जगह पर पहुंच जाता है। बिली जब अंदर जाके देखता है
तो जादूगर इसे भी सेम बातें बोलता है ठीक है, रिपीट। कि ये अमर रतन है जहाँ 7 जादूगरों का सिंहासन है। कुछ साल पहले हमने गलती से गलत सुरमा को चुन लिया था, जिसने शक्तियों से तुम्हारी दुनिया में भयंकर 7 पाप छोड़ दिए। लाखों लोग मारे गए, इसलिए मैंने सोचा इस बार शक्तियाँ उसी को सौंपूंगा जो अच्छा और साफ दिल का नेक इंसान होगा। बिली बोलता है पर मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। जादूगर बोलता है तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इस छड़ी को पकड़ो और मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ये सारी ताकत तुम्हारी हो जाएगी, तुम मेरे वारिस बन जाओगे, मैं तुम्हें सुरमा चुनता हूँ। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? जादूगर बोलता है कि मेरे भाई बहनों को राक्षसों ने मार डाला है, तभी उनके सिंहासन आज खाली पड़े हैं। मुझे अपनी शक्तियों को तुम्हें सौंपना ही होगा, जल्दी मेरा नाम बोलो। बिली बोलता है पर तेरा नाम है कि? जादूगर कहता है कि मेरा नाम है सजैम। बिली छड़ी पकड़ता है, सजैम बोलता है शज़ैम। और सारे सुरमाओं की शक्ति इसमें समा जाती है। बिली खट्टा खट्टा नौजवान बन जाता है। जादूगर बोलता है शक्तियों ने तुम्हें ये नया रूप दिया है, अगर दिल से काम लोगे शक्तियों को और बढ़ा पाओगे। हमारे भाई बहनों के सिंहासन भी राह देख रही हैं। जादूगर ये सब बोल के टपक लेता है। बिली वापस से सुपर हीरो वाले रूप में अपनी दुनिया में आ जाता है। सभी लोग इसकी ड्रेस पे हंसते हैं। विक्टर, रोजा और सभी बच्चे बिली की चिंता में लगे हुए हैं कि वो कहाँ गया। फ्रेडी घर में बर्तन साफ कर रहा होता है, तभी बाहर से बिली आता है। फ्रेडी से देखकर घबरा जाता है। बिली फ्रेडी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं बिली हूँ, जब सब सो जाएं मुझसे बाहर आके मिलना। किसी ने मुझे चूना लगा दिया। फ्रेडी अब बाहर जाता है, जहाँ बिली से प्रूफ दिखा के यकीन दिलाता है कि मैं बिली हूँ यार, ये पता नहीं किसी ने मुझे चूना लगाकर क्या बना दिया। फ्रेडी इसकी हेल्प करता है ताकि इसकी सुपर पावर्स के बारे में पता लगा सके। जहाँ पता लगता है कि बिली की उंगली से बिजली निकलती है, तभी वहाँ एक कोने में गुंडा लड़की का पर्स लूट रहा होता है। तो फ्रेडी बोलता है वहाँ जाकर उसे बचाओ। बिली सुपरफास्ट तरीके से भागकर वहाँ पहुँच जाता है और इसकी एक और पावर के बारे में पता लगता है। बिली लड़की को बचा लेता है, पर लड़की इसकी शक्तियाँ देखकर इसी से डर जाती है और इसे कुछ पैसे दे जाती है ना मुझे पता है यहाँ क्या हुआ, कि भाई मुझे माफ करो, मैंने कुछ नहीं देखा। बिली और फ्रेडी पैसे देकर खुश होते हैं और चीजें लेने दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकान पर फिर से कुछ गुंडे लूटपाट करने आते हैं। बिली उन्हें रोकने जाता है तो ये गुंडे इस पर गोलियां चला देते हैं, पर बिली पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। इन्हें फिर से एक नई पावर के बारे में पता लगता है। ये गुंडों को बोलते हैं कि और भी गोलियां चलाओ, दोनों मिलके मारो, घोड़ा चलाओ मत दौड़ाओ। बिली को कुछ नहीं होता। ये गुंडों को उठाकर बाहर फेंक देता है और आराम से चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेके बाहर आ जाता है। फ्रेडी बोलता है चलो अब घर चलते हैं। फ्रेडी और बिली कमरे में जाते टाइम गलती से हलचल कर देते हैं। रोजा फ्रेडी से पूछती है कौन है। फ्रेडी बोलता है बिली है, वो काफी थक गया है, उसे नींद आ रही है। रोजा खुश होती है कि बिली वापस आ गया। रोजा कहती है एक बार हमसे मिल तो लो। दोनों गलती से डार्ला के रूम में छुप जाते हैं, जहाँ डार्ला बिली के सुपर हीरो वाले रूप को देख लेती है। बिली डार्ला को समझाने की कोशिश करता है कि वो बिली है, उसे एक जादूगर ने ऐसा वैसा बना दिया। उसने मुझे कहा कि बोलो सजैम और मैं ऐसा बन गया। सजैम वर्ड बोलते ही बिली वापस अपने असली रूप में आ जाता है। फ्रेडी समझ जाता है और ये बिली को बोलता है कि सजैम बोलने से तुम जब मर्जी रूप बदल सकते हो। ये दोनों डार्ला को बोलते हैं कि इस राज को राज रखना। फ्रेडी बोलता है पर इसके पेट में बात नहीं पचती। डार्ला कहती है हमारा भाई सुपर हीरो है, हमें फैमिली को बताना चाहिए। फ्रेडी बोलता है अगर किसी सुपर विलन को इस बारे में पता लग गया तो वो सबसे पहले हीरो की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए चुप रहना। और थैड सारी पावर्स लेने के बाद अपने डैड की कंपनी में जाता है जहाँ मीटिंग चल रही है। थैड बोलता है उस रात मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की थी पर आपने मुझे बेवकूफ़ समझा, फिर जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से आपने मुझे छोड़ दिया। और सिड भाई तुम तो मुझे पहले से ही बेवकूफ़ समझते थे। सिड कहता चला जाए यहाँ से वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। थैड हंसता है और सिड को उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसके बाद ही अपनी आंख से सारे राक्षस निकालता है जो वहाँ बैठे सभी लोगों को खा जाते हैं। एंड में अपने बाप को मारने से पहले थैड बोलता है कि आपने ये इतनी बड़ी कंपनी बनाई, पैसा कमाया, आपको क्या लगता है आप पावरफुल हैं? सबसे बड़ी शक्ति मेरे पास है। राक्षस बोलते नहीं, तुम्हारे से बड़ी एक शक्ति है। जादूगर ने अपना सुरमा ढूंढ लिया है, इससे पहले कि वो शक्तियों को यूज करना सीखे उसे मारना होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फ्रेडी स्कूल में बिली की मदद से और शरारती बच्चों को सबक सिखाता है और उनकी गाड़ी को तुड़वा देता है। जिसके बाद ये स्कूल से निकलकर एक जगह पर जाते हैं और वहाँ बिली की शक्तियों के बारे में और पता लगाते हैं। ये दोनों मिलकर काफी सारे टेस्ट करते हैं और इन सारी पावर्स की वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में शरारती बच्चे फिर से फ्रेडी को परेशान करते हैं तो फ्रेडी बोलता है मुझसे पंगा मत लो वरना मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फ्रेडी बोलता है कि जो यूट्यूब पे सुपर हीरो फेमस हो रहा है मैं उसे जानता हूँ। बच्चे हंसते हैं कि हाँ हाँ तू तो फिर सुपरमैन को भी जानता होगा। फ्रेडी कहता है ठीक है तो फिर कल लंच टाइम में देख लेना। बिली फ्रेडी को बोलता है कि हमें अपनी असलियत छुपानी चाहिए, ऐसी चीज़ों से खतरा बढ़ सकता है। ये बातें बताई नहीं जाती। फ्रेडी बोलता है प्लीज़ भाई मेरे लिए सुपर हीरो बन के आ जियो। रात में डिनर करते वक्त विक्टर बोलता है
कि सुना है शहर में नया सुपर हीरो आया है, आओ इस पर चर्चा करते हैं। इसी चर्चा में फ्रेडी और बिली में थोड़ी बहस हो जाती है। नेक्स्ट डे बिली बोलता है कि मैं स्कूल जाके क्या करूंगा, वैसे भी मैं बड़ा हो चुका हूँ। फ्रेडी कहता है कि तुम लंच टाइम में सुपर हीरो बन के तो आओगे ना। बिली वहाँ से चला जाता है और सुपर हीरो बन के शहर के लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है। जहाँ इसे मैरी मिलती है, बिली उसको एक ट्रक के साथ ठुकने से बचाता है। मैरी काफी उदास होती है, उसे जहाँ कॉलेज में एडमिशन चाहिए था वो तो मिल गया, पर वो फैमिली से दूर नहीं जाना चाहती। बिली बोलता है तो क्या जिंदगी भर अनाथों के साथ रहोगी? गांधी जी ने कहा है दूसरों के फड्डों में मत पड़ो। अपना काम करो। मैरी कहती है तुम्हें ये सब बातें कैसे पता कि मैं अनाथ हूँ? बिली वहाँ से भाग जाता है। फ्रेडी लंच ब्रेक में बिली के आने का वेट कर रहा है, जहाँ सभी बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ है तेरा सुपर हीरो। पर बिली तो शहर में शक्तियों का सर्कस चला के लोगों को इम्प्रेस कर रहा है। फ्रेडी गुस्से में इसके पास जाता है कि थैंक यू लंच ब्रेक में आने के लिए, बस थोड़ा सा टॉर्चर तो किया मुझे उन बच्चों ने। बिली कहता है मैं एक सुपर हीरो हूँ, मैंने थोड़ी बोला था कि मैं आऊंगा। फ्रेडी बोलता है हाँ, यहाँ तो तुम बहुत महान काम कर रहे हो ना। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। तभी बिली के बिजली छोड़ने की वजह से ब्रिज से जा रही एक बस का टायर फट जाता है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से बस नीचे की तरफ लटक जाती है। बिली वहां पहुंचकर उस बस को बचा लेता है। सब लोग इसे थैंक्स बोलते हैं। न्यूज वाले बोलते हैं कि शहर को नया सुपर हीरो मिल चुका है। फ्रेडी फिर से बिली के पास आता है और थोड़ी इमोशनल बातें करता है कि तुम सेल्फिश हो, इतनी पावर्स मिली तुम्हें और तुम इसका सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हो। बिली कहता है कि तुझे पावर नहीं मिली तो तेरी जल रही है ना। फ्रेडी इमोशनल होकर वापस चल पड़ता है, पर पीछे से थैड बिली को मारने आता है। आया। ये बिली को कुत्तों की तरह पेलता है और इस लड़ाई में बिली को पता लगता है कि वो उड़ भी सकता है। बिली फ्रेडी के पास जाता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और थैड बिली को पेलने लगा रहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। बिली सोचता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर थैड इसका पीछा नहीं छोड़ता। बिली थोड़ा दिमाग लगाता है और सजाएम बोल के वापस असली रूप में आके वहाँ से निकल लेता है। बस हवा निकल गई। थैड देखता है कि वहाँ फ्रेडी बिली को ढूंढ रहा है, तो थैड को शक होता है और ये फ्रेडी को पकड़ के बिली का पता पूछता है। कहाँ है वो? जब वापस घर पहुँचता है तो विक्टर इसे काफी डांटता है कि तुम स्कूल नहीं जाते, बच्चों से लड़ते हो, घर से भाग जाते हो, आखिर तुम्हें सब समझ क्यों नहीं आता? चिल्ला मत ढूंढो, जस्ट चिल। और बिली के नाथ भाई बहन टीवी पर फ्रेडी और सुपर हीरो को साथ देखकर समझ जाते हैं कि बिली ही सुपर हीरो है। डार्ला बोलती है शुक्र है तुम सबने खुद पता लगा लिया, मुझे अपना प्रॉमिस भी नहीं तोड़ना पड़ा। मैरी बिली के पास जाके बोलती है कि तुम ही वो सुपर हीरो हो ना। बिली योजिन के हाथ में अपनी नोटबुक देखता है। 20 रुपए दोगे तो एक खरास की बात बताऊंगा। मैरी बोलती है इसने तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता लगा लिया है, तुम्हारी माँ यहीं पास में 2 स्टेशन छोड़कर रहती है, वो अपना पुराना सरनेम यूज कर रही है, इसलिए तुम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। बिली तुरंत घर से भाग लेता है। विक्टर और रोजा भी इसका पीछा करते हैं। कुछ देर बाद फ्रेडी घर आता है, जिसके साथ थैड भी है। बिली अपनी मोम के पास जाके बोलता है कि मैं घर लौट आया हूँ मोम। इसकी मोम पर अपने नए पति के साथ रह रही है। मोम बोलती है मैंने तुम्हें खोने के बाद पुलिस के पास देखा था, पर मैं उस समय 17 साल की थी। तुम्हारे डैड भी बुरी हालत में हमें छोड़कर जा चुके थे। मुझे लगा मुझसे ज्यादा ध्यान तुम्हारा पुलिस रखेगी, और मुझे लगता है शायद तुम अपनी नई फैमिली के साथ खुश होगे। बिली अपनी मोम का दिया हुआ गिफ्ट उन्हें वापस करता है और यहाँ से निकल लेता है। तभी बिली के पास फ्रेडी का कॉल आता है। और मेरी चमक छल्लू, मेरी जाने मन, आजा मेरी जान, अभी मोहाली में हूँ। थैड बिली को बोलता है कि जल्दी घर आजा बिली, वरना इन सबका बिल फाड़ दूंगा। क्या बोला तूने? बिली घर जाता है तो थैड बोलता है कि अच्छे बच्चों की तरह पावर्स मुझे दे दो। थैड जादुई दरवाजा खोलता है कि चल अंदर। मुझे पावर्स दे दो। ओ बुंडी सकल के, रुक जा। सभी बच्चे बिली को मना करते हैं कि मत जाओ। बिली बोलता है मुझे जाना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने दे। थैड अंदर जाके बिली को बोलता है कि जल्दी सुरमा का नाम बोलो और ये पावर्स मुझे दो। सभी बच्चे मिलके बिली की मदद करने आते हैं और थैड पर चीजें फेंकने लगते हैं। बिली देखता है कि थैड के सर पे फ्रेडी ने जो बैटरैंग फेंका था उसके लगने से खून आ रहा है, और जब सारे राक्षस दोबारा थैड में घुसते हैं तो ये ठीक हो जाता है। बिली उसी बैटरैंग की हेल्प से थैड को उठा के फेंकता है और सभी बच्चों के साथ बाहर जाने का रास्ता ढूंढता है, पर इन्हें वो बाहर निकलने वाला दरवाजा नहीं दिखता। थैड भी वापस से खड़ा हो जाता है। सभी बच्चे परेशान होते हैं कि बाहर कैसे निकलें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं जिसमें बस तरह तरह के राक्षस भरे पड़े हैं। फ्रेडी बोलता है कि तुम अपनी शक्तियों से कोई जगह सोचो, शायद हम वहीं पहुंच जाए। बिली सेम वैसा ही करता है और सभी क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं। तुम्हें और कोई जगह याद नहीं? इनके पीछे पीछे थैड भी वहां आ जाता है। बिली सबको मेले में घुसने को कहता है ताकि सब छुप सकें, पर पब्लिक सुपर हीरो को देखकर झुंड बना लेती है। बिली जैसे ही सजाएम बोलकर अपने असली रूप में आता है, बिजली चमकने से थैड समझ लेता है कि वो मेले में है। थैड वहां आकर धमकी देता है कि मैं सबको मार दूंगा बिली, और ये तबाही मचाना शुरू कर देता है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। बिली को समझ आता है कि अब लड़ने का टाइम आ चुका है।
बिली की शक्तियों में भी कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। थैड अपनी आंख से राक्षसों को निकालता है और बच्चों के पीछे छोड़ देता है। सभी राक्षस बच्चों को पकड़ लेते हैं। थैड बोलता है अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, छड़ी को पकड़ो और शक्तियां ट्रांसफर करो। खा जाओ बच्ची को। बिली को जादूगर की बातें याद आती हैं कि दिल से काम लोगे तो पावर्स को बढ़ा पाओगे। हमारे भाई बहन भी हमारी राह देख रहे हैं। बिली थैड को दूर फेंकता है और सभी बच्चों को छड़ी पकड़कर उसका नाम पुकारने के लिए कहता है। सभी बच्चे शज़ैम बोलते हैं। ये सभी बच्चे भी सुपर हीरो बन जाते हैं जिनमें अलग अलग पावर्स हैं। इसके बाद बिली इस छड़ी को तोड़ देता है। सभी भाई बहन मिलकर अब थैड से मुकाबला करते हैं और अपनी अपनी शक्तियों के बारे में भी जानते हैं। बिली को थैड को रोकने के लिए उसकी आंख को निकालना होगा और बाकी सुपर हीरो उन राक्षसों से लड़ते हैं। बिली और थैड की हवा में काफी देर तक लड़ाई चलती है। बिली बोलता है कि ये सभी राक्षस वो 7 पाप है ना, पर ये 7वां वाला बाहर क्यों नहीं आ रहा? ये मुझसे और मेरी फैमिली से डर रहा है क्या? बिली 7वें राक्षस को गुस्सा दिला के उसे थैड की बॉडी से बाहर बुला लेता है ताकि थैड कमजोर हो जाए। इसके बाद ये थैड को पकड़कर उसकी आंख को निकाल लेता है जिसमें सारी शक्तियां हैं। सभी राक्षस वापस से कैद हो जाते हैं। बिली बोलता है कि पावर्स का असली मतलब होता है कि उसे सबके साथ बांटा जा सके। सभी लोग इकट्ठे होकर इन 6 सुपर हीरोज के लिए तालियां बजाते हैं। बिली इन बुरी शक्तियों को वापस से उसी गुप्त जगह पर जाके रख देता है और सभी राक्षस फिर से कैद में आ जाते हैं। डैडी बोलता है कि यही जगह हमारा खुफिया अड्डा बनेगा। सभी असली रूप में आगे फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। बिली अब दिल से इस फैमिली को अपना लेता है और सब खुश रहने लग जाते हैं। फ्रेडी अब स्कूल जाता है। फिर से बच्चे इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। सभी भाई बहन फ्रेडी के साथ लंच करने आते हैं। फ्रेडी बोलता है आखिर चक्कर क्या है, हमारा लंच टाइम तो मेरे से अलग है। बिली पीछे से सुपर हीरो बन के आता है और सबके सामने फ्रेडी की तारीफ करता है यह है मेरा गुरु, तू इसके चेले बन जा। और अपने साथ सुपरमैन को भी ले आता है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं और मूवी यहीं खत्म। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थैड जेल में दीवारों पर उस रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहा है जहाँ एक कीड़ा आके इसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जादुई शक्ति हासिल करने का रास्ता बस वो दरवाजा है? दुनिया में और भी बहुत रास्ते हैं जादू को हासिल करने के लिए। हम मिलके और भी हंगामा कर सकते हैं। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?